सो एक्साइटेड हो कि नहीं हो? $5,000 के 3 फंडेड अकाउंट गिव अवे फंडेड अकाउंट्स का गिव अवे। कुछ दिनों पहले डूम स्क्रॉलिंग कर रहा था मैं इंस्टाग्राम पे एंड आई सॉ फ्यू क्रिएटर्स जो कि लाखों का पे आउट्स ले रहे हैं। सो आई डिसाइडेड कि ये फंडेड अकाउंट्स मुझे भी ट्राई करना। सो मैं बाय करता हूँ एक इंस्टेंट फंडेड अकाउंट, और जो मैंने इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लिया था वो था FTM का, और आज मैं कंप्लीट उस इंस्टेंट फंडेड अकाउंट को रिव्यू करने वाला हूँ। लेकिन इंस्टेंट अकाउंट के साथ साथ हम इनके 1 स्टेप और 2 स्टेप को भी रिव्यू करेंगे कि मेरे पर्सनल क्या ओपिनियन है उन पे, और सारे कॉम्प्लिकेटेड रूल्स जो होते हैं ना, जो कोई नहीं बता रहा, वो सारे कॉम्प्लिकेटेड रूल्स मैं बहुत ईजी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो, मैं अगर कोई प्रोफर्म अकाउंट रिव्यू कर रहा हूँ तो विच मीन्स कि मैं उसी प्रोफर्म के अंदर ट्रेड भी कर रहा हूँ, तो आपको मेरे से जो रिव्यू मिलेगा वो काफी जेन्युइन होगा, काफी नेचुरल होगा। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और FTM को इन डिटेल्ड में रिव्यू करता है। ओके, हम आ जाते हैं फंडेड ट्रेडर्स मार्केट में। तो इनकी वेबसाइट ओपन करते ही हमें सबसे पहले देखने मिलता है नो एक्सक्यूजेस, नो डिलेज, 24 आवर्स और वी पे डबल। हाँ, वैसे मैंने सुना है इनके पे आउट्स अराउंड 1 to 2 आवर में तो आ ही जाता है, लेकिन ऑन पेपर्स वो ऐसे 24 आवर्स लिखा हुआ है इन्होंने। अप टू 1 मिलियन तक आप मैक्स एलोकेशन ले सकते हो। 24 आवर्स पे आउट गारंटी दे रहे हैं ये लोग। देखो, अगर कोई प्रोफर्म पे आउट गारंटी दे रहा है तो दैट्स अ वेरी गुड प्रोफर्म, और मैंने भी ये ही देख के परचेस किया था। और तो और यहाँ पे एक और चीज है, ऑन डिमांड पे आउट। अब एक चीज का खास ध्यान रखना, ऑन डिमांड पे आउट जो है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम डेली पे आउट ले सकते हो। ट्रस्ट पायलट स्कोर को देखे तो इनका 4.5 का ट्रस्ट पायलट स्कोर है। दैट्स रियली ग्रेट। अभी थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। यस, इनका कस्टमर सपोर्ट आई विल से कि अच्छा है। आप क्वेरी डालते हो, आपको इन मिनट्स रिप्लाई आ जाता है। ऐसा होता है कि 14 डेज का पीरियड होता है। एक तो ऑन डिमांड पे आउट मिल रहा है आपको यहाँ पे, ऊपर से ये 24 आवर्स में पे आउट दे रहे हैं। सो दिस इज द रीजन कि ये प्रोफर्म काफी ज्यादा लेजिट है। टाइट स्प्रेड्स, नो स्वैप एंड फास्ट एग्जीक्यूशन। स्वैप फी कब लगती है? जब हम कोई ट्रेड को होल्ड करते हैं ऑन वीकेंड्स, और एल्स आप एक दिन होल्ड करते हो और नेक्स्ट डे उसको कैरी फॉरवर्ड करते हो, तब आपको स्वैप चार्जेस लगता है। अब क्योंकि मैं इनका खुद इंस्टेंट फंडेड अकाउंट ट्रेड कर रहा हूं तो आई कैन से दिस, यस स्प्रेड्स अच्छे हैं। और अब मेन आती है पैसों की बात। 2 स्टेप अकाउंट, 1 स्टेप अकाउंट। 2 स्टेप में देखो यहाँ पे 2 तरीके के मिलता है। एक तो 2 स्टेप स्पीड है और दूसरा है 2 स्टेप स्टैंडर्ड। इन दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। आपको यहाँ पे टारगेट फेज दिख रहा है। फर्स्ट फेज में आपको 10% टारगेट करना है, सेकंड फेज में 5% टारगेट करना है, और मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन आपका 10% है और डेली ड्रॉडाउन 4%। अब इसकी इवैल्यूएशन फी कितनी है? $149। लेकिन 2 स्टेप स्पीड की इवैल्यूएशन फी कितनी है? $139। आपके $10 बच रहे हैं, मोटा मोटा 1800-1900 रुपए आपके बच रहे हैं। कैसे बच रहे हैं? अब यहाँ पे देखो टारगेट फेज में क्या लिखा है, 8% टारगेट, 8% ड्रॉडाउन, 1:1 का रेशो है। अगर तुम्हारे पास टारगेट में 1:1 का ही रेशो है तो तुम क्यों स्टैंडर्ड अकाउंट लोगे? तुम 2 स्टेप स्पीड अकाउंट लो ना। आपको नीचे ज्यादा बफर कहाँ चाहिए? 1:1 का रेशो है, आपको हेल्दी बफर मिल रहा है। 8% बहुत होता है, बहुत होता है 8%। अब देखो, $25,000 का अकाउंट यहाँ पे आपको $139 में मिल रहा है। एंड देखो, अगर कोई 2 स्टेप अकाउंट के साथ जाना चाहता है तो एक तो बहुत चीप भी है। $5,000 का अकाउंट आपको $35 में मिल रहा है। डिस्काउंट कोड्स की बात करूं तो ऑलरेडी सारा डिस्काउंट यहाँ पे लग चुका है। तो करंटली मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको $35 का $5,000 का अकाउंट मिलेगा। देखो, 2 स्टेप अकाउंट क्लियर करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है यार। मेरे पास 2 से 3 अकाउंट पड़े हैं। 2 स्टेप अकाउंट क्लियर करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, बट प्रोबेबली चीपर होता है। लेकिन 1 स्टेप ज्यादा चीपर है यहाँ पे। अब आ जाते हैं 1 स्टेप पे। 1 स्टेप और इंस्टेंट मेरे पर्सनल हमेशा फेवरेट रहे हैं। प्रॉफिट टारगेट 10% है, ओवरऑल ड्रॉडाउन 6% है, मैक्स ड्रॉडाउन 4% है। नाइट्रो प्लान $5,000, $23। आई विल सजेस्ट गो फॉर $25,000, $89 का मिल रहा है। देखो, मेरे को नाइट्रो प्लान के अलावा दूसरे 2 प्लान है बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों पता है? लुक एट दिस, मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन 3%, टारगेट 10%, लाइक 1:3 से भी ज्यादा का RR नहीं भाई, मत लो। सेम चीज 1:2 का RR, ठीक है। नाइट्रो 1:2 से थोड़ा कम, 10% का अगर आपका टारगेट है तो 6% का ड्रॉडाउन है। सो अगर कोई भी 1 स्टेप अकाउंट लेने के बारे में सोच रहा है तो आई विल सजेस्ट कि गो फॉर नाइट्रो। एक तो ये सबसे चीपर है कंपेयर टू द 2 स्टेप अकाउंट। यहाँ पे आपको ओवरऑल ड्रॉडाउन 6% का मिल रहा है, जो कि काफी हेल्दी ड्रॉडाउन है, काफी हेल्दी बफर है। लेकिन एक स्टेप के बाद आप फंडेड हो जाते हो, आपका टाइम ज्यादा नहीं लगता। अब देखो, 1 स्टेप और 2 स्टेप पे कंसिस्टेंसी स्कोर के आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है। मैंने इनके रूल्स रीड किए। इनका कंसिस्टेंसी स्कोर है 50% जब तुम चैलेंज फेज में हो और 45% जब तुम फंडेड फेज में हो। अब देखो, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें, मैं ना सी ट्रेडर यूज करता हूँ, ना मैच ट्रेडर यूज करता हूँ, ना ट्रेड लॉकर यूज करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ MT5 यूज करता हूँ। एंड आई विल सजेस्ट कि जो भी फोन से अगर ट्रेड कर रहे हो तो MT5 बेस्ट है तुम्हारे लिए। इनका इंटरफेस लाइक बहुत ज्यादा क्लीन है और बहुत इजी टू यूज है, बहुत क्विक यूज है इसका MT5 का फोन पे। अब आते हैं इंस्टेंट फंडिंग पे। इनके पास 2 तरीके का प्लान है इंस्टेंट फंडिंग में, एक है स्टैंडर्ड, एक है प्रो। अब देखो, स्टैंडर्ड में क्या है,
5% का आपको ओवरऑल ड्रॉडाउन दिखता है। प्रो प्लान में आपको 3% का ओवरऑल ड्रॉडाउन दिखता है। इसीलिए थोड़े से देखो प्रो प्लान थोड़ा सा चीपर है कंपेयर टू द स्टैंडर्ड प्लान। प्रो में देखो आपको $10,000 का अकाउंट आपको $79 का मिल रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड में वही अकाउंट $99 का मिल रहा है। बट क्योंकि प्रो में जितना आपका ना ओवरऑल ड्रॉडाउन है इतना यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन है। सो इंस्टेंट अकाउंट तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है until and unless तुम कंसिस्टेंसी रूल फॉलो करते हो। अब देखो मेरा क्या टेक है, इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लेना चाहिए, 1 स्टेप लेना चाहिए, 2 स्टेप लेना चाहिए। आई विल सजेस्ट 1 स्टेप अकाउंट लो। एक बार 10% बना लिया, आपका अकाउंट क्लियर हो गया, राइट। अब उसके बाद आप जो भी बनाओगे उस पे कंसिस्टेंसी रूल आपको 45% मिलता है। तो अब थोड़े से सीरियस मुद्दे की बात करते हैं, प्रॉपफॉर्म के रूल्स। तो इस प्रॉपफॉर्म के रूल आप देख लो कैसे क्या है, और मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ इनके रूल्स के साथ। लाइक बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत टफ बना दिया है, काफी इजी टू गो रूल्स है। सबसे पॉकेट फ्रेंडली आपको अभी के टाइम पे 1 स्टेप अकाउंट मिल रहा है FTM पे। अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर की बात कर लेते हैं। 1 स्टेप में आपको चैलेंज फेज में आपके पास कंसिस्टेंसी स्कोर होगा 50%, 2 स्टेप में भी होगा 50%। आफ्टर गेटिंग फंडेड आपका कंसिस्टेंसी रूल हो जाएगा 45% और 2 स्टेप में भी हो जाएगा 45%। इंस्टेंट फंडिंग का कंसिस्टेंसी रूल है 20%। कंसिस्टेंसी रूल 2 तरीके का होता है, मैं ये बोलना भूल गया, सो सॉरी यार। कंसिस्टेंसी रूल 2 तरीके का होता है, एक होता है ट्रेड बेस्ड कंसिस्टेंसी, दूसरा होता है डे बेस्ड कंसिस्टेंसी। यहाँ पे है डे बेस्ड कंसिस्टेंसी। आप एक दिन में 50% से ज्यादा का टारगेट नहीं बना सकते। आप फंडेड हो चुके हो, $10,000 का आपने अकाउंट पास कर लिया, मस्त बढ़िया। अब आप फंडेड हो गए, 45% कंसिस्टेंसी। अब देखो फंडेड होने के पास आपके पास कोई टारगेट नहीं है, अब आपको टारगेट लेना पड़ेगा खुद से। आप फॉर एग्जाम्पल अगेन एक टारगेट लेते हो $500 का, $10,000 का अकाउंट है आपने, आप फंडेड हो, आप $500 का एक टारगेट सेट करते हो। अब $500 के टारगेट में आपका 45% किसी एक दिन में नहीं बनना चाहिए। अब 45% कितना हो जाएगा इसका, 500 का अगर हम 45% देखें तो वो होता है $225। तो $225 आप एक दिन में नहीं बना सकते। अब आपने समझो बना लिया, अभी आपका टारगेट तो था $500 का, लेकिन अब आपने 225 से ज्यादा बना लिया। आपने बना लिए एक दिन में $400। $400 कितना है अपना, 45% है, तो 100% कितना हो जाएगा, 400 into 100 डिवाइड बाय 45, ये हो जाएगा $888.8। तो अब आपका जो नया टारगेट हो गया ये हो गया 888.88। ये क्या हो गया, आपका नया टारगेट हो गया। ओके, मिनिमम ट्रेडिंग डेज की बात करते हैं। ये 1 स्टेप अकाउंट, 2 स्टेप अकाउंट और इंस्टेंट अकाउंट तीनों के लिए है। सो इन तीनों ही तरीके के अकाउंट्स के लिए आपको 5 डेज का मिनिमम ट्रेडिंग करना पड़ेगा। 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज काउंट कैसे होंगे, आपको पर डे में 0.5% पॉजिटिव क्लोज करना पड़ेगा। अब इंस्टेंट अकाउंट में कंसिस्टेंसी रूल है 20%। वैसे करंटली मैं एक और परफॉर्म ट्रेड कर रहा हूँ, वहां पे 15% है, तो आई विल सजेस्ट कि 20% अच्छा ही है उससे। तो अब इंस्टेंट फंडिंग में कोई टारगेट नहीं होता। आप एक $10,000 का अकाउंट लेते हो, आप एक टारगेट सेट करते हो। फॉर एग्जांपल आप टारगेट सेट करते हो $1,000 का। अब $1,000 आप कब तक बनाओगे, सबसे पहली चीज आपको 20% से ज्यादा आप एक दिन में नहीं बना सकते। 20% कितना हो गया, $200। तो आपका डेली टारगेट हो जाएगा $200। किसी भी दिन $200 से ज्यादा बना लिए तो आपका जो ये ओवरऑल टारगेट है ये इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं ड्रॉडाउन की। देखो ड्रॉडाउन भी 3 तरीके के होते हैं, एक होता है बैलेंस बेस, एक होता है स्टैटिक और एक होता है ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड। ये जो बैलेंस बेस है ना, इसे भी तुम ट्रेलिंग ही बोलोगे, और FTM में आपको बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन देखने मिलता है। प्रॉफिट हो गया $1,000, तो अब जो 5% कैलकुलेट होगा तुम्हारा ड्रॉडाउन का, या फिर 6% कैलकुलेट होगा ड्रॉडाउन का, वो $1,000 को इंक्लूड करके, यानी कि $10,000 का अकाउंट है और $1,000 का प्रॉफिट गया है, तो अब $11,000 पे तुम्हारा 5% का ड्रॉडाउन कैलकुलेट होगा। तो ये हो जाता है बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन। इसको हम इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन भी बोलते हैं। सो मैक्सिमम मैंने सारी ही चीजें बता दी आपको यहाँ पे। बाकी लेवरेज देखो 1:100 का मिलता है, हर कोई देता है। वीकेंड होल्डिंग्स बहुत अच्छी चीज है, न्यूज ट्रेडिंग बहुत बढ़िया चीज है, स्वैप फ्री अकाउंट बहुत मस्त चीज है। सो मेरा टेक तो यही रहेगा, अगर आप बहुत कंसिस्टेंट ट्रेडर हो, यानी कि थोड़ा रिटर्न कमाते हो लेकिन आपको बहुत कंसिस्टेंटली कमाते हो, तो आई विल सजेस्ट गो फॉर इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट। देखो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना छोटे अकाउंट्स पे, एटलीस्ट $10,000 या फिर $25,000 से स्टार्ट करो। लेकिन जो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट ट्रेडर है, आई वोंट से बहुत ज्यादा,
लेकिन अगर उसे कंसिस्टेंसी रूल बहुत बॉदर करता है, यानी कि वो थोड़े से हाई रिस्क रिवॉर्ड लेता है, तो उसके लिए आई विल सजेस्ट गो फॉर वन स्टेप अकाउंट। उनके लिए वन स्टेप अकाउंट सबसे बढ़िया है। $25,000 का अकाउंट देखो सिर्फ $89 का मिल रहा है, ये बहुत अच्छी डील होती है। तो चलो लॉगिन करके मैं अपना डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। डैशबोर्ड इनका बहुत क्रिस्टल क्लियर और बहुत ब्यूटीफुल है। आप कोई भी फंडेड अकाउंट बाय करते हो ना, सबसे पहले एक चीज करना, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट्स पे आना और आपका ये कॉन्ट्रैक्ट जो भी होगा उसे साइन कर देना। अब देखो, जो फॉर द फर्स्ट टाइम फंडेड अकाउंट बाय करता है उसके लिए ये इशू होता है कि उसने फंडेड अकाउंट बाय कर लिया, ईमेल पे उसको MT5 का आईडी पासवर्ड आता है। अब वो आईडी पासवर्ड डाल भी देता है, लॉगिन भी हो जाता है। अब वहाँ पे बाय और सेल का बटन नहीं दिखता, तो वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, आई ट्राई टू रिप्लाई देम। लेकिन आप अभी सुन लो, यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो और वेरिफिकेशन कर लो। वेरिफिकेशन तो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लोगे ना, आपका बाय और सेल बटन एक्टिवेट हो जाएगा और आप फंडेड अकाउंट में ट्रेड कर पाओगे। अभी देखो विन रेशो बहुत ज़्यादा गिर चुका है इस अकाउंट के लिए, 29%। मेरे पास और एक अकाउंट है जो कि इंस्टेंट अकाउंट है, वो प्रॉफिट में है और ये लॉस में। अब पता है क्या होता है ना, मैं एक ट्रेड उस अकाउंट में लेता हूँ, दूसरा ट्रेड इस अकाउंट में लेता हूँ, फिर एक ट्रेड उस अकाउंट में लेता हूँ। तो इस चीज की वजह से मेरा एक आध अकाउंट ऐसे प्रॉफिट में जा रहा होता, एक अकाउंट ऐसे नीचे आ रहा होता। बट आप अगर देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ $400 का ही लॉस हुआ है अभी तक। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अराउंड मेरा $400 का लॉस हुआ है। मेरे पास अभी भी $850 से ज्यादा का बफर बचा है इसमें, यानी कि $850 का अभी भी मैं रिस्क कर सकता हूँ। बाकी आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस और इक्विटी कर्व देखने मिल जाता है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता है, आप यहाँ पे मेरे स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो। एवरेज विन $41, एवरेज लॉस $28। मैं 1:1 से थोड़ा ज़्यादा ही रिस्क रिवॉर्ड रख रहा हूँ। 1:2 ट्राई कर रहा हूँ, बट 1:1.5 तक मिल रहा है, क्योंकि मेरी एंट्रीज थोड़ी सी डिले हो जाती है जब तक मैं एंटर करता हूँ, तो इसलिए 1:1.5 मिल रहा है। बट हाँ, ओवरऑल यहाँ पे मेरे थोड़े से खराब ट्रेड गए हैं। रिस्क रिवॉर्ड देखो 1.46। वर्स्ट ट्रेड मेरा कितना था, $115 का। बेस्ट ट्रेड था $102 का। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता है, यहाँ पे आपको पूरा PNL चार्ट दिख जाता है। जैसे इस दिन मैंने कितने ट्रेड लिए थे, कितना प्रॉफिट हुआ, आपको वो सारी चीजें यहाँ पे दिख जाएगी। तो देखो, जो भी सोच रहा है ना फंडेड अकाउंट खरीदने के बारे में, मैं तो बोलता हूँ वन स्टेप अकाउंट लो। एटलीस्ट $10,000 या $25,000 का अकाउंट आप जाके ले लो, बाय कर लो। इतना मत सोचो, लिटरली यहाँ से पे आउट्स आते हैं, कई लोगों को आ भी रहे हैं, कुछ टाइम में मैं भी लूंगा। सो एज आई प्रॉमिस कि मैं जितनी बार भी फंडेड अकाउंट्स का रिव्यू करूंगा, मैं उतनी ही बार फंडेड अकाउंट्स के गिव अवे भी करूंगा। चलो गिव अवे की बात कर लेते हैं, गिव अवे की बात कर लेते हैं। आई नो इसी चीज का तुम वेट कर रहे थे, आई नो। सो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल बटन दबा देना, और तो और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कमेंट करना है कि कौन सा अकाउंट आपको लगता है कि सबसे बढ़िया है, 1 स्टेप, 2 स्टेप और इंस्टेंट। और उसमें से फिर मैं 3 विनर्स को $5,000 के 3 फंडेड अकाउंट दे दूंगा। उन्हें प्रोबेबली मैं मैसेज करूंगा कि अपना नंबर ड्रॉप कर दो, एंड उनका मेल आईडी लेके मैं अकाउंट दे दूंगा उन्हें। सो आई रियली होप आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। देखो, मैं कुछ स्टेप्स ना बहुत ज्यादा डिटेल में ब्रेक डाउन करने का ट्राई करता हूँ, ताकि कहीं कुछ मिस ना हो जाए, कोई ऐसा रूल ना हो जो कि मैंने आपको बताया ना हो और उसकी वजह से आप पास ना कर पाओ, या फिर आपको कहीं पे आउट लेने में इशू हो। तो आई रियली थिंक कि मैं अगर कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं अपना 100% हूँ। दैट्स द ओनली रीजन कि मैं थोड़े से लंबे वीडियोस बना रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा इन डिटेल्ड रिव्यूज़ बना रहा हूँ। मैं सच बोलूँ, फंडेड ट्रेडर मार्केट के रूल्स काफ़ी ज़्यादा ईजी है कंपेयर टू द अदर प्लेटफॉर्म्स जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अब जितने भी लोग देखो फंडेड अकाउंट लेने के बारे में सोच रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, और मेरे पास कुछ एडिशनल कोड्स आते हैं जिन पे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो मैं वो सारे कोड्स भी पिन कर दूंगा, और कुछ बेस्ट डिस्काउंट कूपन्स मैं कमेंट में भी दे दूंगा। देखो, मेरे को जो भी मैक्सिमम कूपन मिलेगा ना, चाहे किसी और क्रिएटर का ही हो, मैं वो भी दे दूंगा यार। आई जस्ट वांट कि फंडेड अकाउंट तुम्हारे लिए पॉकेट फ्रेंडली पड़े। बाकी तुम डिस्क्रिप्शन से बाय भी कर सकते हो। अगर आप में से कोई सोच रहा है कि विनर्स के बारे में पता कैसे चलेगा, मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज पे अपडेट कर देता हूँ, इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल में भी अपडेट कर देता हूँ।